जारी है तो दूसरी तरफ आज से ही बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का आगाज हो चुका है। सुबह ही हमने देखा कि एक जत्था रवाना हुआ, लेकिन एक तीसरी और अहम यात्रा भी है, छोटा अमरनाथ यात्रा। इसकी भी तैयारियां जोरों पर है और जारी है। बांडीपुरा इंतजामिया छोटा अमरनाथ यात्रा की तैयारियों में शिद्दत से लगी हुई है। काफ़ी ज़ोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। आपको बता दें कि 31 अगस्त से छोटा अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। छोटा अमरनाथ यात्रा 2014 के बाद पहली बार निकाली जाएगी, क्योंकि बीच में कोरोना की वजह से ये अर्जी तौर पे वक्ती तौर पे बंद कर दी गई थी। वादी अरीन में मौजूद महादेनेश्वर मंदिर को छोटा अमरनाथ यात्रा के तौर पर जाना जाता है। बहुत छोटी सी गुफा के अंदर है, इसलिए एक बार में सिर्फ 7-8 लोग ही जाकर दर्शन कर पाते हैं। इसके लिए अरीन दर्दपुरा बेल्ट से ख़ास रूट बनाए गए हैं और इसकी तैयारियों में हेल्थ, फॉरेस्ट, रेवेन्यू और दीगर महकमों के साथ साथ इंतज़ामिया पूरी तरीके से लगी हुई है। सबसे ज़्यादा जो शुक्रिया हम अदा करना चाहते हैं वो है अपने कश्मीरी मुसलमान भाइयों का, जो इस यात्रा के सिलसिले में हमारे साथ शाना बशाना मिलकर बेताब हैं अपने भाइयों, अपने पड़ोसियों को फिर एक बार गले मिलने के लिए बेताब नज़र आ रहे हैं वो लोग। और वो इंतहाई खुशी के साथ, इंतहाई मसरत के साथ इस यात्रा को देख रहे हैं और इस यात्रा की कामयाबी के लिए दुआएं कर रहे हैं। और बता दूंगा कि ये एक ऐसी यात्रा थी, ये एक ऐसी ज़ियारत थी जो सैकड़ों साल से यहाँ मनाई जाती थी। यहाँ आने वाली है। मेरी उनसे गुजारिश रहेगी वो जोग दर जोग यहाँ आए, यहाँ के लोग, यहाँ के लोकल्स, यहाँ के मर्द जन सब उनका तहे दिल से इस्तकबाल करेंगे और हम उनका वेलकम करते वो यहाँ आए और इस छोटा अमरनाथ यानी कि धनशेर वहाँ का यात्रा कीजिए। उसके लिए मेरी उनसे गुजारिश रहेगी, मेरे इलाके की तरफ से उनको गुजारिश रहेगी कि वो आइए, हम उनका वेलकम करते हैं। और साथ ही साथ हम एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन ने ये इनिशिएटिव उठाया है। जो यात्रा है काफ़ी टाइम के बाद ये वापस रिवाइव हुई है और हमारी जो मीटिंग हुई है इसके सिलसिले में, जिसमें हमारे जो जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनके अफसरान थे और साथ ही साथ में रिप्रेजेंटेटिव थे उन कम्युनिटी के जो ट्रेडिशनली यात्रा करते रहे हैं। तो इसका अभी प्रीलिमिनरी सर्वे हो चुका है। पिछले साल इसमें जो इसका पाथ है उसका डेवलपमेंट भी किया गया था, कुछ आसपास के एरिया का इम्प्रूवमेंट भी किया गया था। और आज भी हमारी जो टीम है वो सारे डिपार्टमेंट्स की मल्टी टीम जो है वो वहाँ पे जाके पूरा इन्होंने सर्वे किया है और ये देखा है फिजिबिलिटी और किस तरीके से सेफ्टी के हिसाब से, रास्ते के हिसाब से, हर एक हिसाब से क्या कौन सा रूट अपनाना चाहिए, वो सब सर्वे करने गए थे और उसकी पूरी रिपोर्ट हमारे पास आई है। सीधा रुख करेंगे बांडीपुरा का, जहां से हमारे नुमाइंदे वाहिद मकबूल हमारे साथ बराह रास्त जुड़े हुए हैं। वाहिद, ये छोटा अमरनाथ यात्रा की जो तैयारियां चल रही हैं उसके हवाले से जानना चाहूँगा, क्या कुछ देखने को मिल रहा है इस वक्त? क्योंकि छोटा अमरनाथ नाम से छोटा है लेकिन चैलेंजेस इसके बहुत बड़े हैं एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे। देखिए, मैं आपको बताता चलूँ कि छोटा अमरनाथ यात्रा है जो करीबन 6 साल के बाद यहाँ पे 31 को फिर रिज्यूम हो जाएगी, क्योंकि ये फॉरेस्ट, डेनिस फॉरेस्ट में इसका जो डेनिस फॉरेस्ट है एरिया है, वहाँ पे इसका जो मंदिर है वहाँ पे है। इससे पहले कि यहाँ पे जिला इंतजामिया ने लगातार इसके हवाले से जो मीटिंग्स है वो ली, ताकि जो वहाँ पे यात्री हैं वो जाने वाले हैं उनको किसी तरह के मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जिस तरह से मुकामी लोगों में काफ़ी उत्साह है, खुशी है, वो चाहते हैं कि वो यात्रियों का वहां इस्तेमाल यहाँ पे करें, क्योंकि जो सदियों पुरानी यहाँ पे भाईचारा था वो एक बार फिर कायम हो जाए। इसी तरह आपने देखा कि अभी जो पंडित भाई हमारे हैं वो भी उनमें काफ़ी उत्साह है। वो कह रहे हैं कि कहीं जब उन्होंने सुना कि यहाँ पे छोटा अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होने वाली है तो कश्मीरी भाई उनके घर आने लगे हैं और कहने लगे हैं क्या जो आपका भाई है, क्या वो मामा जी वो इस साल आ रहे हैं। यानी काफ़ी खुशी का माहौल है यहाँ पे और लोगों में काफ़ी उत्साह है। वो चाहते हैं कि यात्रा फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। और जिस तरह से सरकार ने, यहाँ जिला इंतजामिया ने इन्हें कहा कि पहला जो जत्था है वो 31 को फलूसा मंदिर से लेकर सीधा जो है अरीन दर्दपुरा जो जंगलात का रास्ता है छोटा अमरनाथ यात्रा वो जाएगी, और जिसमें करीबन 50 का जो ग्रुप होगा वो वहाँ पे वो दर्शन करेंगे। जी बिल्कुल। वाहिद, एक और चीज़ जानना चाहूँगा, जिस तरीके से अभी लोगों की ज़ुबानी हमने सुना, एक हिंदू मुस्लिम भाईचारे
मिसाल देखने को मिली। लोगों ने वेलकम किया अपने नॉन मुस्लिम भाइयों को और बांडीपुरा में वाक़े इस मंदिर में आकर के पूजा अर्चना के बारे में दावत दी, दिनेश्वर मंदिर में आने के बारे में बोला और कहा कि आप ज़रूर आइए इस यात्रा पर, लेकिन हमारे गांव से होकर के गुजरिए, हमारी मेहमान नवाजी से होकर के गुजरिए। तो अब तक जो है इस यात्रा में किस तरह के माहौल देखने को मिले, ख़ास तौर पर हिंदू मुस्लिम एकता की अगर बात करें तो? देखिए, ये तो लगातार क्योंकि 6 साल के बाद यात्रा फिर स्टार्ट होने वाली है। जिस तरह से मुकामी लोगों ने हमारे साथ बात की थी, वो कहते थे कि ये जो यात्रा थी ये पहले 29 को यहाँ जो कुलूसा से होते हुए ये रात को वहाँ पे एक शमठन का एक इलाका है, गाँव है, वहाँ पे उठते थे, वहाँ यात्री नवाज होता था, वहाँ पे लंगर लगाया जाता था। इसकी वजह से काफ़ी खुशी का माहौल वहाँ पे बनता था। यही वजह है कि अब वहाँ पे जो मुकामी लोग हैं, क्योंकि पूरे जो गैप 6 साल का गैप था, क्योंकि यहाँ पे जो नामसाइद हालात थे जिसकी वजह से यहाँ बीच में जो कोरोना हुआ उसकी वजह से वहाँ पे उन जो यात्रा है वो रोक दी गई, क्योंकि ये फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पे वो खतरा ज़्यादा लायक रहता था। अब धीरे धीरे यहाँ पे जो हालात है वो हालात बिल्कुल ठीक है। यही वजह है कि अब जिला इंतजामिया ने इस तरह जो यात्रा है उसको इजाज़त दी गई है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊँ कि जिला इंतजामिया की तरफ से इनको ये कहा गया है कि वो 31 को सवेरे जो कुलूसा मंदिर से वहाँ से जाएंगे, लेकिन उनको शाम तक फिर वापसी आना होगा कुलूसा, क्योंकि वो ये यात्रा एक ही दिन तक जारी रहेगी। बिल्कुल। एक आखिरी और अहम सवाल करना चाहूँगा, ये जो इलाका है जहाँ पे दिनेश्वर मंदिर वाक़ है, इस छोटा अमरनाथ यात्रा जिसे भी कहते हैं, यहाँ पे चूँकि जंगलाती इलाका है, पहाड़ी इलाका है, काफ़ी घने जंगल हैं, यहाँ पे जल्दी अंधेरा हो जाता है और विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो ऐसे में इंतज़ामिया की जानिब से क्या कुछ तैयारियाँ की जाती हैं इन तमाम चीज़ों को टैकल करने के लिए? देखिए, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि जिला इंतजामिया बांडीपुरा डॉक्टर अवैस अहमद जो लगातार इस सिचुएशन पे खुद नजर रखे हुए हैं, उन्होंने जो रूरल डेवलपमेंट महकमा होता है उनको सख्त हिदायत की गई है कि जो रास्ता है वहाँ पे जो सोलर लाइट्स है वो तक लगाई जाए, क्योंकि वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी वो नहीं जाएगी। क्योंकि अब उनको हिदायत दी गई है जो ट्रैक वहाँ पे जाता है, ट्रैक पे उनको नीचे से लेकर आखिरी ट्रैक तक वहाँ पे जो सोलर लाइट्स है वहाँ पे इंतजाम किए जाए, ताकि जो वहाँ पे यात्री है उन्हें किसी किस्म का मुश्किलात ना हो।